हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो आज वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में एक बहुत हेवी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है और काफ़ी समय से मार्केट में रेगुलर गिरावट हो रही है जिसमें लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एक क्लियर व्यू मिल सके इसके ऊपर में। देखिए, सबसे पहली चीज़, ईटीएफ को तो इस तरीके से प्रमोट किया गया कुछ टाइम पहले जैसे कि ये एक खजाना है। ये ईटीएफ जैसे कभी गिरेगा ही नहीं, कभी कुछ होगा ही नहीं, पैनिक सिचुएशन आएगा ही नहीं। ईटीएफ को तो आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ये सिचुएशन क्रिएट हुई और सिचुएशन तब क्रिएट हुई जब बुल मार्केट चल रहा था। आप लोगों को हमेशा मैंने एक चीज़ अपने चैनल के ज़रिए बोला है, हमेशा से बोला है कि कुछ भी हो, अपना नॉलेज है। जब तक आप खुद नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हैं, शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। नॉलेज लेना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। आप किसी की टिप पे कुछ टाइम तक पैसा तो ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन जब जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक मार्केट से नहीं हासिल कर सकते हैं, बिकॉज़ ये सट्टा नहीं है, ये जुआ नहीं है। मैं अपने वीडियो के ज़रिए हमेशा आप लोगों को ये इन्फॉर्म करता हूँ, ये प्योर एक बिज़नेस है। अगर इसके डेटा को, इसके पैरामीटर्स को हम देखेंगे, कहाँ पे, किस जगह पे पैसा लगाना है, किस जगह पे हमें प्रॉफ़िट बुकिंग करनी है, तो ये हमेशा हम प्रॉफ़िटेबल होंगे। आप लोगों को बार-बार ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एजुकेशन लीजिए, सीखिए, डेटा निकालना सीखिए। आज मार्केट में आप देखोगे हर जगह पे न्यूज़ चैनल इस तरीके से हैं कि मार्केट की गिरावट को लेकर के कभी जापान की न्यूज़, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी चाइना की न्यूज़, कभी यूएस की न्यूज़, कभी ट्रम्प ने ये बोला, कभी यहाँ वॉर हो रहा है, यहाँ सिचुएशन ऐसे चल रहा है। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए, आज के टाइम में मार्केट के अंदर में इतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है कि उससे परेशान है। अगर आपको वाक़ई में अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो आपको डेटा सीखना पड़ेगा, डेटा निकालने सीखना पड़ेगा, मार्केट की वैल्यूएशन निकालने सीखना पड़ेगा। इंडेक्स ईटीएफ को जिस तरीके से प्रमोट किया गया कि ये इंडेक्स होता है, रेप्लिका है, सब चीज़ें हैं। मैं अभी भी एग्री कर रहा हूँ कि ईटीएफ से बेहतर कुछ भी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया भी है इसके ऊपर, ईटीएफ द रियल जेम्स ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ईटीएफ से बेस्ट स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है पैसा कमाने के लिए। बट इसके साथ साथ मैं आप लोगों को वापस से बोल रहा हूँ कि नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ कि जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ, जिससे आप लोगों का नॉलेज इन्हेंस होगा, मार्केट में आप लोग टिके रहेंगे। जिस तरीके की गिरावट अभी मार्केट में कंटिन्यूअस हो रही है, अक्टूबर से लेकर के अभी तक कंटिन्यू, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी लोग बुल मार्केट में आए हुए थे और पैसा लगा रहे थे, कहीं पर भी पैसा बन रहा था जस्ट फॉर द टिप, कोई उनको बता दे रहा है ये शेयर्स उठा लो, इससे पैसा बनेगा, इस ये ले लो, ये आईपीओ में पैसा लगा लो, ऐसे लगा लो, और हर किसी का पैसा बन रहा था। लोगों को लगा कि इससे अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता है। बट यहीं पे ट्रैप था, जब भी मार्केट हाई वैल्यूएशन पे आता है ट्रैप बनता है। अब मैं कुछ डेटा से आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ट्रैप था और कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई, और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अभी इस सिचुएशन में मार्केट में क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए कुछ डेटा पे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में आप लोगों को बताया है और कुछ डेटा दिखाया था, जो निफ्टी 50 की एनालिसिस किया था मैंने। अब निफ्टी 50 की एनालिसिस क्यों किया था, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं मेरे चैनल को वो लोग भी देख रहे हैं जो मार्केट के बारे में बिल्कुल अभी नहीं जान रहे या नए नए बुल मार्केट को देख करके मार्केट में आए थे। तो उनके लिए मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे हर चीज़ें एकदम बेसिक से बतानी पड़ेंगी। और देखिए, सबसे पहले चीज़, मैंने कुछ डेटा लिया है और कुछ करेक्शंस उठाए हैं जो पास्ट में है। अब मैं डेटा से आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट में किसी भी न्यूज़ से हम बच सकते हैं थ्रू डेटा। डेटा के ऊपर ही न्यूज़ बनते हैं। आप देखो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो डेटा था 20/1/2020 को से लेकर के 30/3/2020 तक मार्केट में एक गिरावट आई थी। और कितनी गिरावट आई थी तो आप देख सकते हो यहाँ पे 36% की का करेक्शन हुआ था। कितने टाइम में ये करेक्शन खत्म हुआ था? 72 डेज में ये करेक्शन खत्म हुआ था। जब 20/1/2020 को निफ्टी का पी रेशियो था 28 का,
28 का पी रेशियो यहाँ पे बता रहा था, चीख चीख के बता रहा था कि मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है। और जब मार्केट की करेक्शन खत्म हुई थी ये 30/3/2020 को, तो पी रेशियो एकदम सही एडजस्ट आ चुका था, 18 के पी पे बहुत अच्छे मार्केट वैल्यूएशन पे ये आ चुका था। एंड आरएसआई अगर हम देखेंगे तो 20/1/2020 को 67 का आरएसआई था, जो मैंने पहले भी बताया कि ओवरबॉट जोन में था। जब 30/3/2020 को करेक्शन खत्म हुआ तो 16 का आरएसआई था, मतलब बहुत अच्छे आरएसआई पर भी ये चीजें थी। उसके बाद अगर एफआईएस की पोजीशन देखेंगे उस टाइम में तो 51 की पोजीशन थी, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पी रेशियो चीख चीख के बता रहा था कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। अगर इस दौरान में कोई भी पैसा लगाया होगा उसका पैसा वो इस करेक्शन के बाद नहीं मार्केट में सस्टेन कर पाया होगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, श्योर बता रहा हूँ। फिर देखिए एफआईएस की पोजीशन 30/3/2020 को यहाँ पे 25 की पोजीशन हो गई थी। अगर उसी तरीके से दूसरा डेटा उठाते हैं तो एक करेक्शन हुआ था, आप जा करके चार्ट पे देख भी सकते हो निफ्टी के, 19/10/2021 से 17/6/2022 तक 17% से ज्यादा की करेक्शन हुई थी मार्केट के अंदर में। ये कोविड का टाइम था। एंड 2021, सॉरी ये कोविड का नहीं था, कोविड का टाइम ये था 2020। उसके बाद 21 में मार्केट गिरा था 241 डेज के लिए, लगभग लगभग आप कह सकते हो कि एक साल तक ये करेक्शन बनी रही थी। क्या उस टाइम में कुछ बता रहा था पी रेशियो? अगेन आप देखिएगा पी रेशियो 27 का था, मतलब हाई वैल्यूएशन में मार्केट चल रही थी। जब करेक्शन एंड हुआ तो एकदम मार्केट सही राइट वैल्यूएशन पे आ चुकी थी, 18.92। आरएसआई ओवरबॉट जोन में था। अब डेटा चीख चीख के बता रहा है। आप देखो एफआईएस की पोजीशन, हाई पोजीशन पे एफआईएस थे। और उसी तरीके से आप दूसरा देखो 28/1/2022 से 20/3/2022 9% का। यहाँ पर यहाँ पर क्या दिक्कत थी? एफआईएस की पोजीशन बहुत हाई था, आप देख लो। तो कुछ ऐसे डेटा हैं जिससे हम पकड़ करके समझते हैं। अभी जो करंट मार्केट में है, सितंबर से जो मार्केट गिर रही है 23/9/2024 से अभी करंट 27/1/2025 जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 12%, लगभग 13% की करेक्शन हो चुकी है। 123 दिन हो चुका है मार्केट को करेक्शन लिए हुए। अब आप देखो यहाँ पे 24 का पी, 23/9/2024 को 24 का पी चल रहा था। मार्केट कितनी हाई वैल्यूएशन पे थी। जो भी लोग इस दौरान में पैसा लगाए हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जो रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया गया है वो रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया नहीं गया, एक्चुअली खुद फंसे हैं। अब वो मार्केट में दोबारा नहीं आएंगे, मार्केट में वापस से दूसरे लोग आएंगे, नया पैसा लेकर के आएंगे और मार्केट वापस से बुल रन की तरफ जाएगी। आप देख लेना ये चीज, ये मेरे वर्ड्स हैं। यहाँ पे मार्केट पी चीख चीख के बता रहा था और उसी तरीके से आरएसआई भी चीख चीख के बता रहा था, ओवरबॉट जोन में था ये। उसके बाद एफआईएस की पोजीशन भी आप देख लो 75 के पोजीशन पे थी। तो अब ये सवाल होता है कि करना क्या है। तो अभी लास्ट 5 डेज का हम डेटा उठाते हैं कि निफ्टी का लास्ट 5 डे का डेटा उठाते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि पी रेशियो 21 का था, ठीक है। आरएसआई भी 35 का था, मतलब सही डायरेक्शन में मार्केट आ चुकी है। एफआईएस की पोजीशन भी आप देखोगे तो बहुत अच्छे पोजीशन पे एफआईएस की पोजीशन आ चुकी है। अगर आप आज का देखोगे तो आज जो मार्केट में गिरावट हुई है निफ्टी में, वो -1.14% की गिरावट हुई है। अगर पी रेशियो देखोगे तो एकदम अच्छे पी रेशियो पे आ चुका है ये वैल्यूएशन, आप देखो। आरएसआई 33.96, एफआईएस की पोजीशन, इंडेक्स फ्यूचर की बात बता रहा हूं मैं, जो डेटा दिखा रहा हूं वो इंडेक्स फ्यूचर की बात बता रहा हूं। मतलब फ्यूचर में मार्केट कहां जाएगी इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस डेटा से। एफआईएस की पोजीशन देखोगे तो 22% की पोजीशन है। अब आप कंटिन्यूअस देखो एफआईएस की पोजीशन बढ़ा रही है। जब मार्केट वैल्यूएशन पे अच्छी आ रही है, फिर आप बोलोगे कि जब ये पोजीशन बढ़ रही है तो मार्केट गिर क्यों रहा है? क्योंकि एफआईएस अगर बेच रहे हैं ना तो वो स्टॉक में बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, बट फ्यूचर्स में उनकी पोजीशन बढ़ रही है। अगर आपको मैं दिखाऊं, चलो मैं दिखाई देता हूं आपको। मैं आपको दिखाता हूं एक डेटा, आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं निफ्टी के अंदर में एफआईएस की पोजीशन दिखाऊं, सॉरी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैश में यहाँ पे बेचा है, एफआईएस कैश में बेचे हैं। बट अगर आप एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में देखोगे तो इन्होंने पोजीशन ग्रीन बनाई है, देखो। आप अगर स्टॉक्स में भी देखोगे, एफआईएस स्टॉक्स में
देखो आप, ये भी फ्यूचर में स्टॉक्स के अंदर भी इन्होंने पोजीशन इस जगह पे आप देखो, फ्यूचर में मार्केट में ये पॉजिटिव है, आप देख रहे हो कंटिन्यू, ये ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में, देखो सब लॉन्ग करके गए हैं, ग्रीन ग्रीन है। तो ये डेटा बहुत कुछ बताता है, न्यूज़ क्या है नहीं है वो सारी चीज़ें आप डेटा से समझ सकते हो। देखो मैं एक सिंपल चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में आज के दौर में इतनी इन्फॉर्मेशंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए वो भी इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर है। अब इस इन्फॉर्मेशन से राइट इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको कैसे समझेंगे? तो आज के डेट में सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम डेटा निकालना सीखें, नॉलेज लेना सीखें। स्टॉक मार्केट से बेहतरीन पैसा कमाने का ज़रिया और कोई भी नहीं है। किसी के टिप की, किसी के इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेटा सीखना है, ये डेटा जो मैंने बनाया हुआ है, आरएसआई कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, पी कैसे निकलता है, एफआईएस की पोजीशन कैसे निकलती है, डीआईएस की पोजीशन कैसे निकलती है, पब्लिक की पोजीशन कैसे निकलती है, ये सीखना है तो आप चैनल से बने रहिए। मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ, तो फ्री में एजुकेशन, फ्री में नॉलेज देने के लिए तैयार है। ऐसे यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे लोग बहुत बहुत पैसा दे दे के ऐसी ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं। मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों को कंटिन्यूअस फ्री में आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूँ। आप देखते रहो, चैनल से जुड़े हुए हो, आप जुड़े रहो, और आप खुद देखोगे कि आप एक टाइम में कितना अच्छा प्रॉफिट बनाने के लायक हो चुके हो। चलिए अब आते हैं कि अभी मार्केट में क्या पोजीशन है, क्या सिनेरियो है मार्केट में, अभी कहाँ तक गिरावट हो सकती है। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट निकालते हैं, तो एक तो अगर हमने डेटा से ये देखा था कि अभी एक मार्केट की वैल्यूएशन बहुत अच्छी आ चुकी है, एफआईएस कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर में। अगर आप देखोगे पी रेशियो भी सही है। तो अगर मैं प्रीवियस डेटा में जा करके देखता हूँ तो सबसे यहाँ पे मार्केट ने वैल्यू दिया था 18.92 का पी। तो अगर यहाँ पर से भी अभी 2-2.5% का पी अगर और भी कम हुआ तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जानी है मार्केट। आरएसआई भी बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे है। तो 28 का लास्ट हमने देखा था कि 28 तक की वैल्यू गई थी। तो अभी थोड़ा सा और अगर हो सकता है गिरावट हो तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो मैंने डेली फ्रेम पे चार्ट लगाया है एंड कुछ मार्क किए हैं, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंट मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करके आप जा करके इस चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना है तो ये वाली वीडियो ज़रूर जा करके देखिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो आप लोगों को पता चलेगा। चलिए आइए तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे निफ्टी का करेक्शन हो कितना चुका है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे हाई से, तो यहाँ से निफ्टी का करेक्शन हो चुका है लगभग 13% के आसपास का करेक्शन हो चुका है, जो बहुत ही हेल्दी करेक्शन है निफ्टी के अंदर में। अगर इसको देखा जाए तो और कहाँ तक जा सकता है, तो अगर पहला सपोर्ट इसका देखते हैं तो ये यहाँ पे देखिए मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ है इसने, दिखाता हूँ मैं आपको। सो आप देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो एक सपोर्ट आ रहा है, बेहतरीन सपोर्ट आ रहा है, ये 22,475 का, 22,475 का एक अच्छा सपोर्ट इसके अंदर में आ रहा है। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा और अगर करेक्शन आता है निफ्टी के अंदर में तो कितना आ सकता है, तो ये आ सकता है लगभग 1.5% का। अगर, क्या इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। अगर दूसरा सबसे मजबूत जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसका है, सपोर्ट है, वो ये रेंज है। ये रेंज कौन सा रेंज है? 22,475 से लेकर के 21,843 तक, 21,843 तक। अगर हम यहाँ तक देखते हैं कि निफ्टी कहाँ तक गिरावट कर सकती है इस रेंज में, तो यहाँ से निफ्टी और लगभग 4.5% का करेक्शन दे सकती है। उस टाइम में एफआईएस की पोजीशन भी बहुत कम हो चुकी रहेगी और पी रेशियो भी जो है बहुत अच्छा हो चुका होगा। अगर इसी हिसाब से हम निफ्टी 20 में देखें तो ये कहाँ तक और गिर सकता है निफ्टी 20, तो ये अगर हम देखें 5% और, तो यहाँ तक सी अभी जो करंट गिरावट है उससे अगर हम देखें तो लगभग 4.5% अगर यहाँ गिरता है तो ये होता है, इसके लेवल निकल करके आ रहे हैं 244, 244 निफ्टी 20 के लेवल आ रहे हैं। अब बार बार मैं निफ्टी को ही क्यों दिखा रहा हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। निफ्टी ये बैकबोन आप कहो मार्केट का, जो आप बैकबोन है ये निफ्टी ही है।
देखिए मल्टीपल सेक्टर से निफ्टी 50 का नाम क्या है? इसका नाम है निफ्टी 50। अब 50 क्या बताता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी से मिल करके एक बास्केट बना है जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं। हमेशा इंडिया की टॉप 50 कंपनी इसके अंदर में होगी। मल्टीपल सेक्टर से मिल करके ये निफ्टी 50 बनता है, जैसे फाइनेंस सेक्टर, दूसरा आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, उसके बाद आपको ऑटो सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर मिल करके निफ्टी बनते हैं। इसका मतलब है कि निफ्टी जो है ना वो इंडिया की इकोनॉमी मेजर करने में हेल्प करता है। अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी देखनी है कि ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो निफ्टी को ही देखना पड़ेगा ना। निफ्टी से ही तो समझ में आएगा कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, किस तरीके से जा रही है। आप और कैसे मेजर करोगे? इसका और कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर निफ्टी 50 में गिरावट हो रही है तो मतलब ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। तो निफ्टी 50 को ही अगर हम समझ जाते हैं डेटा से कि क्या वैल्यूएशन पे है, अगर इसके अंदर वैल्यूएशन सही हो गई, इसका मतलब मार्केट का सेंटिमेंट सही हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए? अभी मार्केट के अंदर में जो लोग भी फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया है तो आराम से बैठिए, देखते रहिए, क्योंकि मार्केट जब जब भी गिरावट होती है ऊपर ही जाता है। हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। निफ्टी को हमने हाई देखा था, कहाँ तक देखा था? तो आप देख सकते हो कि निफ्टी 26,244 तक गई है। आप देख लेना, मैं भी इसी चैनल पे हूँ, आप भी इसी चैनल पे जुड़े हुए हैं। आप देख लेना, निफ्टी एक टाइम में 28,000 भी क्रॉस करेगी, 30,000 भी क्रॉस करेगी, 50,000 भी क्रॉस करेगी, सब क्रॉस करेगी। बट आप कितना पैसा कमाओगे ये इंपॉर्टेंट है समझना। बिकॉज सिर्फ टिप्स से और नॉलेज से पैसा नहीं बनेगा। पैसा नॉलेज से बनेगा, डेटा देखना पड़ेगा, एनएससी के वेबसाइट जा करके सर्च करने पड़ेंगे, तभी आप जो है इसके अंदर में अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हो। मार्केट सीखना पड़ेगा, हर चीज़ जो पैसा बना करके देती है वो आपको सीखना पड़ेगा। टिप्स आप नहीं बना सकोगे पैसा, ऑप्शन चेन से नहीं बना सकोगे पैसा। मार्केट में सट्टा खेलोगे, पैसा नहीं बनेगा, पैसा लॉस होगा। पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा। अब अगर जिसके पास पैसा खत्म हो गया है वो आराम से बैठे वॉच करें, थोड़े दिन में आपका पैसा खुद ही रिकवर हो जाएगा। अब जिनके पास पैसा बचा हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं? तो अभी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 मतलब निफ्टी के ईटीएफ बाई करें। हर 1% पे आप निफ्टी को एवरेज करते जाएं, उसको बॉटम आउट करते जाएं, नीचे 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 लाते हुए जितना भी वो बॉटम जाता है आप उसको एवरेज कर करके हर 1% की गिरावट पे आप उसको एवरेज आउट करें। आप देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आपका अच्छा प्रॉफिट बन चुका होगा। किसी भी और जगह पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, निफ्टी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है। अब बहुत सारे मैं यूट्यूब चैनल जानता हूँ जहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि ईटीएफ, कोई भी ईटीएफ ले लो पैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा। आपको 1, 2, 5 ईटीएफ पकड़ना पड़ेगा, उसकी चाल को समझना पड़ेगा, उसकी वैल्यूएशन को समझना पड़ेगा, दैट्स इनफ। 4, 5 ईटीएफ पे ही अगर कमांड हो गया ना, जैसे निफ्टी 20, बैंक 20, गोल्ड 20, सिल्वर 20, दैट्स इनफ। आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आपको उसकी चाल को समझना पड़ेगा कि साल में वो कितनी बार कितना मूवमेंट देता है। एक एक ईटीएफ आपको ना साल के 50-50% के मूव देता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बट वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं और भी वीडियोस जब बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। सो ये जो वीडियो बनाया मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करके ही जो भी काम करना हो वो करें। ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहे। देखिए अगर कोई भी ज़रा सा भी वैल्यू ऐड होता है इस वीडियो से आप लोगों के लाइफ में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, पेशेंस रखिए, नॉलेज लीजिए, पैसा बन जाएगा, ऑटोमेटिक पैसा बन जाएगा। पैनिक करेंगे, मार्केट से निकलेंगे, मार्केट में दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे। और मार्केट से ही पैसा बना है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि 3000% रिटर्न्स एवरी ईयर फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इज इट पॉसिबल? तो आप ये वीडियो जा करके ज़रूर देख सकते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस फील होगा। ये वीडियो आप ज़रूर जा करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देखने पे। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने वीडियोस बनाए हैं। आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो आप मस्ट वॉच करें, और भी वीडियोस आप देखें, देख करके आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।